जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें इस वीडियो में 2-3 चैप्टर समाहित है। छोटा छोटा चैप्टर है। एक मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद पार्लियामेंटो सुधार, फिर दिल्ली दरबार। ये 2-3 चैप्टर मिलाकर के 20-22 प्रश्न है। इसमें ये 16वां वीडियो होगा आधुनिक भारत का। यदि आप लोग नहीं देखे हैं इससे पीछे 15 वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाएं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और जाकर के पूरी वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। और अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में एवं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न पूछा है हमसे। ऑप्शन ए में सर सैयद अहमद खां, बी में सर मोहम्मद इकबाल, सी में आगा खां, डी में नवाब सलीमुल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नवाब सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के हितों का संरक्षण। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। 1906 के इस सम्मेलन के में स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया गया। तो इस कारण से नवाब सलीमुल्लाह खां को मुस्लिम लीग का संस्थापक कहा जाता है। सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1906 में। कहाँ हुआ था स्थापना? ढाका में, बांग्लादेश। आज वर्तमान का बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है। और इसके संस्थापक सदस्य में से कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां और अन्य भी थे। आगा खां थे जो इसके अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। सेकंड प्रश्न है, मुस्लिम लीग की संस्थापक थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह खां, एमएन जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। 1906 में गठन किया गया था मुस्लिम लीग की, ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड में है, इसमें कहा गया है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, कोलकाता में या ढाका में? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में और संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1904 में, 1905 में या 1907 में? तो ऑप्शन नंबर डी 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अभी जस्ट हमने बताया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। कौन? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे और 1906 में ढाका सम्मेलन में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यदि नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 में है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो 1907 में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में ढाका में, बी में कराची में, सी में अलीगढ़ में, डी में लखनऊ में।
तो मुस्लिम लीग का प्रथम बैठक का सम्मेलन ढाका में हुआ था और ये 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, कराची में मुस्लिम लीग के 1907 का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ? कराची में, आज के पाकिस्तान के कराची में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, तो दिया हुआ 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। जबकि लखनऊ में 1908 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में 1908 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, प्रश्न नंबर 7 में है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कार्य कथन है, कारण है, वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कथन और कारण है, तो इसमें से कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसमें कहा गया है लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ये सही है परंतु कथन आर, कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, तो प्रश्न नंबर 8 में है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है उसे घेर देना है। स्वाधीनता संघर्ष के लेकर के कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है लीग, इसमें ए में है हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। तो ये सही है। हमसे पूछा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ये भी सही है। कांग्रेस का जब गठन हो रहा था तो विरोध किया था सैयद अहमद खान ने। और 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ये गलत है। तो हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, इसमें 1906 में मिंटो के शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1906 में जो मिंटो से शिमला में मिले थे मुसलमानों के शिष्टमंडल, उन्होंने क्या प्रार्थना की थी? ऑप्शन ए में है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए, बी में संयुक्त निर्वाचक वर्ग के लिए, सी में हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, डी में मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधि कांग्रेस के लिए चयन के लिए, विशेष प्रतिनिधि चयन के लिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1906 में मिंटो ने से शिमला में मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग दिया जाए। इसके लिए उन्होंने शिमला में जाकर के मुस्लिम लीग ने शिमला में मिंटो से मिले थे कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो। 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो, कौन थे उस समय वायसराय? लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात करते हैं और उसमें उन्होंने मांग रखते हैं कि मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग दिया जाए और इसे 1909 में एक्सेप्ट कर दिया जाता है, इसे लागू कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो 1908 में जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1908 में, उसी समय एक लंदन शाखा, मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना होती है। उसके संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए में आगा खां की अध्यक्षता में हुआ था, बी में अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था, सी में लियाकत अली खां की अध्यक्षता में हुआ था और डी में एम एन जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी
अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की संस्थापक लंदन की एक शाखा के रूप में किया जाता है। लंदन में भी एक मुस्लिम की शाखा खोली जाती है, स्थापना की जाती है मुस्लिम लीग की 1908 में। और वो करने वाले कौन होते हैं? अमीर अली की अध्यक्षता में, उसकी अध्यक्षता अमीर अली करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्तियों का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? महत्तम बचाव, अधिक से अधिक बचाव होगा यदि मुसलमानों को हम खुश रखते हैं तो यहाँ पर भारत में अंग्रेजों का या ब्रिटिश शक्तियों का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? हर्बर्ट रिस्ले ने, बी में लॉर्ड लिट्टन ने, सी में डब्ल्यू हंटर ने, डी में एच.एन. ब्रेस्टफोर्ड ने, ई में उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। डब्ल्यू हंटर ने यह लिखा था कि डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था। इनकी पुस्तक क्या है? द इंडियन मुसलमान। इसमें इन्होंने लिखा था यदि मुसलमानों को खुश और संतुष्ट हैं यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही मुस्लिम लीग के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये समाप्त होते हैं। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और आप लोग यदि मॉडर्न हिस्ट्री का पीछे का पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी देख ले दोस्तों। चलिए इसी वीडियो में हम एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार। इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक और दिल्ली दरबार में स्टार्ट करूंगा। इसमें भी कुछ प्रश्न है, 2 3 4 प्रश्न है, इसे हम लोग देख लेंगे। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये आपको पूरी प्राचीन भारत का भी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और मध्यकालीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है दोस्तों, उसे भी आप प्लेलिस्ट में देखें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा। और भारतीय संविधान से भी पूरी वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ बना करके, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार जो था कब हुआ था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। कब? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार में भी, मॉर्ले मिंटो सुधार में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका नाम क्यों पड़ा मॉर्ले मिंटो सुधार? तो जो मिंटो थे भारत का वायसराय थे उस वक्त 1909 में मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। और मॉर्ले थे भारत सचिव। मॉर्ले कौन थे? भारत सचिव थे। तो समझ में आ गया आपको? मॉर्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार रखा गया। 1909 में ये आया था मॉर्ले मिंटो सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य, इसमें मुख्य पॉइंट्स क्या था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना मुसलमानों के लिए, ये मुख्य उद्देश्य था इसका। तो चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम लोग देख लें। पहला प्रश्न है इसमें, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 1909 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मॉर्ले को भारत सचिव पद पर नियुक्त किया गया। और इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और यह अधिनियम 1909 में
आया था, इसलिए इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1909। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में? किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय स्वायत्ता? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सांप्रदायिक व्यवस्था। किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक व्यवस्था, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 3 में देखें तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के में बीज थे और वह जिनसे अंततः देश का विभाजन करवा करता वो क्या थे, वो पूछा कर दिया, वो था। तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ए में। बी में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, सी में गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन, डी में विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, इसने ही देश में विभाजन करवा दिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर, अब इसके साथ ही मॉडल मिंटो सुधार से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो समाप्त हो गए दोस्तों। अब हम लोग इसमें दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन देखेंगे। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में ही। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, दिल्ली दरबार से संबंधित कुछ प्रश्न है, 7-8 प्रश्न, उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, यह हमसे प्रश्न पूछा है। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में कलकत्ता, बी में बम्बई, सी में पटना, डी में लखनऊ। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश काल में। कब? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 12 दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा होती है, और उसी समय यह भी घोषणा होती है कि भारत की राजधानी दिल्ली न होकर के अब भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर के अब दिल्ली होगी, यह घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और इस घोषणा को 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण होती है कब, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली राजधानी जो स्थानांतरित होती है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हार्डिंग द्वितीय थे। उनके समय में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होती है। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बना दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? अभी हमने बताया, जब 1912 में कलकत्ता से दिल्ली घोषणा होता है कब? 12 दिसंबर 1911 में, कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिए गए और अब भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर के दिल्ली होगी, ये घोषणा होता है 1911 ईस्वी में। परंतु 1912 में यह लागू कर दिया जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। तो पूछा उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय हॉर्डिंग थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हॉर्डिंग उस समय भारत के वायसराय के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए, यदि इसमें 4 ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए में है 10 में नहीं, बी में, सी में 16 में नहीं, डी में 1923 में नहीं। तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1911 में।
यदि ऑप्शन में 1911 1912 दोनों रहे तो ऑप्शन 1912 होगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। घोषणा हुआ था 1911 में, परंतु दिल्ली भारत की राजधानी बन गई 1912 में। तो ऑप्शन यदि 12 रहता और 11 भी रहता तो ऑप्शन हमारा 20 सही होता, 1912 सही होता, परंतु इसमें 1912 नहीं है तो 1911 हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 1911 हमारा सही आंसर होगा। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर फोर्थ की ओर। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? 1901 में, 1905 में, 1911 में, 1912 में। तो घोषणा हुई थी 1911 में, परंतु स्थानांतरित कर दी गई 1912 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 1911 में, जबकि ऑप्शन 1912 होनी चाहिए तो ज्यादा सटीक आंसर होता, तो 1912 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो उसके अनुसार सबसे नजदीक आंसर 1911 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका। तो किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था दिल्ली में? तो ये चार ऑप्शन इसमें से, कर्जन के समय, म्यो के समय, मिंटो के समय, हार्डिंग के समय। तो हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। हार्डिंग इस मतलब विभर्म के प्रवासन संतुष्टिकरण विषय पर कार्य कर रहे थे कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया और दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह एक जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि बस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। कहां पर? चांदनी चौक के पास बम फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कौन थे? मिंटो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन क्रांतिकारी थे जो हार्डिंग के बम में शामिल नहीं था? तो हार्डिंग, ऑप्शन ए में है मास्टर अमीर चंद, भगवती चरण बोहरा, माई भाई बाल मुकुंद, और डी में अवध बिहारी। तो ऑप्शन नंबर बी भगवती चंद्र बोहरा जो हार्डिंग के बम कांड में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के केस के रूप में से प्रसिद्ध है। हार्डिंग जो बम कांड हुआ था वो किस केस से संबंधित है? दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था हार्डिंग बम कांड में, जिसमें मास्टर अमित चंद थे, दीनानाथ थे, भाई बाल मुकुंद थे, बलराज भैला था, बसंत कुमार थे, अवध बिहारी थे। इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 4 लोगों को फांसी तथा 2 लोगों को 7 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी, और इसमें से एक दीनानाथ जो थे वो सरकारी गवाह बन गए थे, जिससे वो बच गए थे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन नहीं थे? भगवती चरण बोहरा क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बी भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? बिहार को भी एक ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया, ये प्रश्न पूछा है। तो 1905 में, 1912 में, 1936 में और 1946 में। तो ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया
साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुई और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से भी अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा भी अलग होता है बिहार से। तो 36 का काम क्या है, तो उसमें बिहार से अलग होता है उड़ीसा। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है क्या, बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ 1912 में। 1912 में बिहार को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन यदि उड़ीसा को यदि पूछा जाए तो उड़ीसा को 1936 में हुआ था और बिहार को 1912 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करने का इजाजत लेता हूँ। तब तक के अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।